हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका पंचायत सेवा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। और इस वीडियो के अंदर स्पेशली हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 3.0 के बारे में कि आपको ग्रामीण आवास किस तरीके से मिलने वाला है, क्या क्या अपडेट इसको लेकर के आया हुआ है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और ये वीडियो आप थंबनेल देखकर ये मत समझिएगा कि झूठ है, बिल्कुल 100% सही होने वाली है। और मैं आपको लाइव यहाँ पे सुनाने वाला हूँ कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि मध्य प्रदेश के 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनको ये डिपार्टमेंट मिल चुका है आवास, ठीक है, शहरी आवास ग्रामीण आवास विकास मंत्रालय। तो उन्होंने क्या कहा इस चीज़ को लेकर के, सबसे पहले आप उसको सुनिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि आवास किस तरीके से मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है और क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। गरीब कल्याण हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनका संकल्प है हर गरीब को मकान मिले, सबको आवास। उन्हीं के इस संकल्प को पूरा करते हुए कैबिनेट ने फैसला किया है कि हमारे 2 करोड़ गरीब भाइयों और बहनों को ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाए जाएंगे। इन 2 करोड़ मकानों पर 3 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा राशि खर्च की जाएगी। कोई गरीब वंचित ना रहे, इसलिए पात्रता की शर्तों में भी परिवर्तन किया गया है। अब 2 पहिया वाहन वाले भाई बहन मकान के लिए पात्र होंगे। जिनके पास मोटर चलित वोट है वो भी पात्रता की सूची में आ जाएंगे। अभी तक 10,000 रुपया से अधिक आय अगर परिवार की होती थी तो इस योजना के अंतर्गत वो पात्र नहीं माने जाते थे, लेकिन अब 15,000 रुपया भी मासिक कमाते हैं तो उनके मकान भी बनाए जाएंगे। हमारे वो भाई बहन जिनके पास खेती है, अगर उनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, तो वो भी अब इस योजना के अंतर्गत मकान प्राप्त कर सकेंगे। और केवल मकान नहीं बनेगा, मकान के साथ साथ सभी बुनियादी सुविधाएं अलग अलग योजनाओं का कन्वर्जेंस करके उपलब्ध कराई जाएंगी। मकान में शौचालय, पीने का पानी, गैस का चूल्हा और तो और सोलर पैनल बना के बिजली की व्यवस्था भी की जाएगी। हमारे सभी दिव्यांगजन भाई और बहन इस योजना के लिए पात्र होंगे। हमारे अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के भाई बहनों के मकान भी इस योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे। और हाँ, पहले से जो पात्र हैं आवास प्लस की सूची के तहत उनके मकान तो बनेंगे ही, लेकिन अगर कोई छूट गया था पिछले सर्वे में तो उनको भी इस योजना में जोड़ने के लिए फिर से सर्वे किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, जो सबसे पीछे है और सबसे नीचे है वो हमारे लिए सबसे पहले है। दरिद्र ही हमारा नारायण है, गरीब ही हमारा भगवान है। ये संकल्प है हमारा प्रधानमंत्री जी का। इसी संकल्प की पूर्ति का माध्यम है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास। तो दोस्तों, आपने सुना होगा जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने क्या क्या कहा हुआ है। जी हाँ, बहुत बड़े बदलाव इसके अंदर मिले हैं। और अगर आप ग्रामीण आवास योजना के पात्र हैं, ठीक है, और आपको ये चीज़ मिलती है तो आपको 1,20,000 रुपये वो तो अलग से मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको 12,000 शौचालय के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत आपको गैस मिलने वाला है। साथ ही साथ नल जल योजना के अंतर्गत आपके घर में टोटी लगने वाली है और बिजली आपको मिलने वाली है, फ्री बिजली। साथ ही साथ सोलर पैनल मिलने वाला है। तो इतनी सारी सुविधाएँ आपको एक साथ मिलने वाली हैं अगर आप इस समय 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आपका नाम आता है, लिस्ट में नाम आता है। और ये सब वितरित किया जाएगा। और इसके लिए जो आवंटित राशि है वो 3 लाख करोड़ आवंटित की गई है। और आपको पता होगा जब से एनडीए का सरकार का गठन हुआ है इस वर्ष, और सबसे पहला जो ऐलान किया गया वो यही किया गया है कि भारत के अंदर 3 करोड़ घर देने की बात की गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, जिसमें 1 करोड़ शहरी होने वाले हैं और बाकी जो 2 करोड़ घर एक तरह से आवास होने वाला है वो ग्रामीण होने वाले हैं। इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है, ठीक है। तो ये सारे अपडेट मैं आपको यहाँ पर लाइव दे रहा हूँ और आपने सुना भी है शिवराज सिंह चौहान जी को। और दोस्तों, ये जो योजना है इसके अंदर 3 किस्तों में पैसा मिलता है, ठीक है, 40-40 हज़ार करके 3 किस्तों में मिलेगा। साथ ही साथ शौचालय भी मिलने वाला है। तो ये जो मैंने आपको सुविधाएं बताई ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब सबसे ज़रूरी चीज़ आपको जान लीजिए, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना है इसके लिए। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और साथ ही साथ आप जो निवासी एक तरह से भारत के होने चाहिए। आपके पास वोटर ID कार्ड होना चाहिए, उसमें आपका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट के अंदर। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए दोस्तों। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक का खाता नंबर होना चाहिए जिसमें पैसा आने वाला है आएगा, और पासपोर्ट साइज
साइज आपको फोटोग्राफ रख लेना है अपने पास, आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए और साथ ही साथ मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो मिला लो अगर कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये हो सकता है आपके पास हो, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए इन सब चीज़ों को। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पात्रता सूची में आ सकते हैं, आप उस पात्र हैं, आपके पास घर नहीं है, तब आप इन सभी डॉक्यूमेंट को फटाफट बनवा लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है और बहुत जल्दी इसके बारे में आपको बताया भी जाएगा इस चैनल पे। अब दोस्तों बात करते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है। इसमें क्राइटेरिया इसका सबसे पहले है कि आप एक तरह से आपकी जो नागरिकता है वो भारतीय होनी चाहिए, यानी कि आप भारत के होने चाहिए। दूसरा है कि जो आवेदक है, ठीक है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का होना चाहिए, उसके घर में कोई सरकारी नौकरी ना हो, चरपहिया वाहन ना हो, यानी कि एक तरह से कमज़ोर व्यक्ति होना चाहिए। आवेदक के पास दोस्तों भारत से किसी भी जगह में खुद का पक्का घर नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आपके पास अगर गाँव में घर नहीं है, कहीं अलग घर है, तो आपको उस अवस्था में आवास की एक तरह से जो सूची है उसमें आपका नाम नहीं आने वाला है, ठीक है। किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ न मिला हो पहले, और साथ ही साथ दोस्तों इस योजना का जो लाभ है वो सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा, ठीक है। अनुसूचित जात हो चाहे अनुसूचित जनजाति हो, अल्पसंख्यक हो, सबको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। और ऐसे परिवार दोस्तों जिसमें 16 से 59 वर्ष की उम्र के बीच का कोई वयस्क रूप से सक्षम ना हो, जो अच्छा खासा पैसा कमा सके। भूमिहीन परिवार अपने अधिकांश आय दैनिक मजदूरी से कमाते हैं, तो इन सबको भी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। और कुल परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 18 लाख से कम होनी चाहिए। घर में मरम्मत या सुधार है तो केवल बहुत कम काम हुआ हो। तो दोस्तों मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें नहीं है मेरे पास और आप उस लायक हैं कि आपको आवास मिलना चाहिए, तो आपको इन सब चीज़ों को, इन सब डॉक्यूमेंट को तैयार करवा लेना है और ये सारी चीज़ें कर लेनी है। और बहुत जल्दी दोस्तों ये आवेदन शुरू होने वाला है, और जैसे ही आवेदन शुरू होता है आप ग्राम प्रधान के पास जाइएगा, चाहे अगर ऑनलाइन आवेदन होता है चाहे ब्लॉक पे आवेदन होता है, तो ये सारा अपडेट मैं आपको समय से देने वाला हूँ। फिलहाल में ये जो बड़ी अपडेट थी इसको लेकर के कि क्या योजनाएँ हैं, किस तरीके से आने वाली हैं, कितने लोगों को मिलेगा, क्या क्राइटेरिया अपडेट किया गया है, तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो का अंदर इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे अपडेट आपको यहाँ पे मिले।